मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 1 रिवाइज करेंगे और केमिस्ट्री में चैप्टर 1 आज हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स। तो आज हम लोग एलिमेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, एलिमेंट्स होते क्या हैं, एलिमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, फिर उनके टाइप्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इन सभी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, सबसे पहला चीज़ हम लोग आते हैं एलिमेंट। टॉपिक हमारा आज का है एलिमेंट। तो देखिए, एलिमेंट्स क्या है, अब देखेंगे एलिमेंट्स क्या होता है। देखिए, एलिमेंट जो है ये प्योर सब्सटेंस है। ओके, एंड एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स एक प्योर सब्सटेंस है जिसको हम लोग दैट कैन नॉट बी स्प्लिट, है ना, दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस बाय एनी केमिकल मीन्स, है ना, मतलब इसको हम किसी भी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ये दोनों क्या है आपका, ये प्योर सब्सटेंस को बोलते हैं। तो हम डिफाइन ये करेंगे एलिमेंट को। एंड एलिमेंट is a pure substance that cannot be split or break. Split means तोड़ना होता है और break means भी तोड़ना होता है। That cannot be split or break into simpler substance by any chemical means, या मेथड भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये एलिमेंट है। एलिमेंट्स क्या है, ये प्योर सब्सटेंस है, इसको हम लोग छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं बाय एनी केमिकल मेथड। किसी भी मेथड्स के द्वारा, क्या वो फिजिकल हो या केमिकल हो, हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, अब आप इसको ये आगे चल के क्या हुआ, ये फर्दर ये क्लासिफाइड हो गया है ना, फर्दर ये क्लासिफाइड हो गया। तो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था रेवोशियर, उन्होंने इसको क्लासिफाइड किया। ठीक है, तो देखिए रेवोशियर इसको बोल सकते हैं, क्लासिफाइड एलिमेंट इनटू टू ग्रुप्स या टू पार्ट्स में हम इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज मेटल, सेकंड वन इज नॉन मेटल। ओके, ये साइंटिस्ट हैं जिनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी को कहा जाता है। इन्होंने एलिमेंट्स को दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया था, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। बाद में फिर एक नया एलिमेंट्स आया, इसका नाम रखा गया मेटेराइट्स। ओके, मेटेराइट्स। तो मेटेराइट्स में क्या है ना, इसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। ओके, तो इसको आप नोट डाउन करें। अब आप देखिए, थर्ड नंबर पे आता है मेटेराइट्स। मेटेराइट्स है ना, इनमें क्या होता है, हैविंग
properties of non-metals. Okay. तो ये जो रिवर्शियल है इनको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया था, ठीक है। अब हम लोग इन सभी की प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करेंगे। ओके, अब चलिए देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब देखिए मेटल्स में क्या होते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसके जितने भी मेटल्स होते हैं, और मेटल्स आर solid at room temperature. Except mercury, ओके। तो जितने भी मेटल्स हैं सभी क्या हैं, सभी सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, सिवाय मरकरी को छोड़कर जो आपका ये लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, अब सेकेंड पार्ट में देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं सब के सब सॉलिड होते हैं। सिर्फ आप देखेंगे मरकरी जो है इसका यूज थर्मामीटर में किया जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। मरकरी किस फॉर्म में होता है? ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। आप देखेंगे जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब के सब हार्ड होते हैं, लेकिन दो ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। एक सोडियम हो गया और दूसरा पोटाशियम हो गया। देखिए, और metals are generally hard except sodium and potassium, which is so soft, which are so soft that can easily cut with knife. ओके, देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं, अभी हमने बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में कि जितने भी मेटल्स होते हैं पहला पॉइंट में आपने देखा कि सब के सब सॉलिड होते हैं,
लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स है जैसे मरकरी एक एक्सेप्शन है जो आपको लिक्विड फॉर्म में होता है। दूसरा है कि मेटल जितने भी होते हैं वो सब के सब हार्ड होते हैं, लेकिन सिवाय सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर जो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको आप आसानी से नाइफ से भी आप इसको काट सकते हो। अंडरस्टूड? इसको हम नोट डाउन कीजिए। तो थर्ड पॉइंट्स में हम लोग आते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट्स में हम लोग आते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट्स में क्या है कि मेटल जितने भी होते हैं वो सबके सब रस्टर्स होते हैं सब में। देखिए मेटल्स के अंदर एक नेचुरल शाइनिंग होता है जिसको हम लोग रस्टर बोलते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं सभी के अंदर कुछ ना कुछ शाइनिंग अपीयरेंस होता है जिसको हम लोग रस्टर के नाम से जानते हैं। तो देखिए थर्ड पॉइंट में हम लोग लिखते हैं metals have luster. Metals have luster. मेटल में चमक होती है। luster का मतलब होता है शाइनिंग अपीयरेंस। luster का मतलब होता है शाइनिंग अपीयरेंस, यानी इसके अंदर एक चमक होता है और उस चमक को हम लोग बोलते हैं luster। फोर्थ पॉइंट में लिखिएगा मेटल्स आर मेजरेबल। मेटल्स आर मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब हुआ कि मेटल्स को हम लोग पीट कर छोटे छोटे शीट्स में तैयार कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा एल्युमिनियम फॉयल। एल्युमिनियम फॉयल जो है वो मेजरेबल्स का एग्जाम्पल है ना। तो मेजरेबल का मतलब हुआ कि मेटल्स कैन बी बीट इनटू थिन शीट्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेल्लेबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेल्लेबिलिटी बोलते हैं। ओके, तो मेटल्स आर मेल्लेबल। इसके फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि मेटल्स से आप इट कैन बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर्स। अब इससे ज़्यादा से ज़्यादा वायर आप ड्रॉ कर सकते हो। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। ओके, तो गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा हाईली डक्टाइल एलिमेंट्स में आते हैं ना, गोल्ड। तो मेटल्स आर डक्टाइल्स। एग्जाम्पल में ये गोल्ड। सेकेंड पॉइंट में ये मेटल्स आर सोनरस। इन नेचर मेटल्स जितने भी होते हैं सबके सब सोनरस नेचर के होते हैं, यानी आपको जब पीटते हैं तो इनसे एक साउंड प्रोड्यूस होती है और इस साउंड को हम लोग बोलते हैं सोनोरिटी। अंडरस्टूड? इस साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? सोनोरिटी बोलते हैं। ओके, तो ये हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, नॉन मेटल जो है वो जस्ट इसके अपोजिट्स है। जस्ट इसके क्या है? वो अपोजिट्स है। अंडरस्टूड? तो अब हम लोग कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जैसे मेल्लेबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होता है ना, उसको अभी हम लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए, अब देखिए डक्टिलिटी। Metals can be drawn into
thin wire, this property is called डक्टिलिटी, है ना। मेटल्स को हम लोग एक लंबे से वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, जो कर सकते हैं, खींच सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। जैसे एग्जाम्पल में आ गया गोल्ड। गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल है, गोल्ड। अंडरस्टूड? आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, नो डाउट्स, बहुत ईजी है। ओके